हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बताएँगे ज़रा? यूपीएसआई का पेपर मार्च में है, 15 मार्च से स्टार्ट है और कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं बताएँगे? हम वीडियो धीरे-धीरे डाल रहे हैं, आपको हिंदी की वीडियो मिली है और जो मैंने दोस्तों हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह की जो वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। बहुत शॉर्ट तर करके और बहुत कम समय में उसको कंप्लीट किया गया है। उन कुछ वीडियो में हालाँकि मैं थोड़ा फ़ास्ट ही पढ़ाता हूँ, आपको 2x करने-वरने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको फिर भी करना है आप कर लीजिए क्योंकि 2x में मैं रहता ही रहता हूँ, ठीक है? लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए जो मिक्स अप क्वेश्चन्स हैं, वो मैं डाल रहा हूँ, तो उसकी वीडियो को भी आप देख लीजिए, ठीक है? और पसंद आए तो लाइक-वाइक कर दिया कीजिए। तो करंट की दोस्तों बात करेंगे आज हम इस वीडियो में करंट की और करंट में भी दोस्तों जो स्कीम्स जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम होती हैं, उनके बारे में दोस्तों बात करेंगे क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन बन जाता है नहीं? जो योजनाएँ वगैरह सरकार निकालती है, तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी के बारे में दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को। आइए पीएम किसान योजना के तहत इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, 1 सेकंड रुको, छोटा नहीं बड़ा पूरा कर लेते हैं, है नी? पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान की जाती है? तो पीएम किसान योजना के तहत जो वित्तीय सहायता जो पीएम किसान योजना चला रखी है दोस्तों केंद्र सरकार ने, तो उसको जो किसानों को सहायता कैसे प्रदान की जाती है? बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा, ठीक है? डीबीटी द्वारा बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा दोस्तों ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी दोस्तों अधिनियम मनरेगा, क्या है दोस्तों इसका नाम? मनरेगा के अंतर्गत किस प्रकार का कार्य प्रदान किए जाते हैं? तो किस प्रकार कार्य प्रदान किए जाते हैं? अगर आप लोगों को मालूम हो तो बताइए दोस्तों। तो ये होते हैं अकुशल श्रम कार्य। कैसे हैं दोस्तों? अकुशल श्रम कार्य। अगर आगे बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का किससे संबंधित एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? क्या मिशन इंद्रधनुष? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से। तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से दोस्तों संबंधित है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सस्ते किराए के आवास परिसर, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सस्ते किराए के आवास परिसर ARHCS किस उप योजना के अंतर्गत शुरू किए हैं? तो कौन सी योजना चलाई है दोस्तों? सस्ते किराए के आवासीय परिसर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। बात समझ में आई नहीं आई? आगे देखते हैं प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना को, तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना को कितनी पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को मिलाकर लॉन्च किया गया है दोस्तों? ध्यान रखेंगे तो 5 योजनाओं को मिलाकर लॉन्च किया गया है। फरवरी 2025 में आयोजित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम PMIS मेला किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों? तो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा आयोजित दोस्तों किया गया था। फरवरी 2025 में सरकार ने किस फसल के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के यातायात हिस्से को लागू करने की मंजूरी दी है दोस्तों? ध्यान रखेंगे टमाटर के लिए मंजूरी दोस्तों दी है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MCGS MSME के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत किस संगठन को पात्र ऋण पर 60% गारंटी कवर देने के लिए चुना गया है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टेड कंपनी लिमिटेड को दोस्तों NCGTC। कौन सा मिशन तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, बाजार विकास, कौशल विकास और निर्यात संवर्धन पर जोर देता है? तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। तो दोस्तों कौन सा है? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन
प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन डैश को शुरू किया गया था। तो जल जीवन मिशन दोस्तों कब शुरू किया गया था? जल जीवन मिशन जो घर घर टंकी लग रही है दोस्तों, तो वो है अगस्त 2019 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था, अगस्त 2019। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, तो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो ग्लोबल एंगेजमेंट या एंगेजमेंट कह सकते हैं, एंगेजमेंट स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय द्वारा दोस्तों लागू की गई है, ध्यान रखेंगे। निपुण NIPUN भारत मिशन शिक्षा के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो निपुण भारत मिशन शिक्षा के किस क्षेत्र पर केंद्रित है दोस्तों? छोटे बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। तो किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और दोस्तों संख्यात्मकता के लिए केंद्रित है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा का दोस्तों उद्देश्य था यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना। ठीक है, फरवरी 2025 में सरकार ने आदिवासी आवासों का विकास को किस पर्यटन योजना के अंतर्गत दोस्तों मंजूरी दी है? तो स्वदेशी दर्शन योजना, स्वदेशी दर्शन योजना को मंजूरी दी है। मार्च 2025 में अपडेट के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST की कितनी प्रमुख योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत योजना विज्ञान धारा 16 जनवरी 2025 को लागू हुई है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका तो दोस्तों छूट गया है, नहीं, ये 16 जनवरी दोस्तों 2025 को दोस्तों लागू हुई है। कौन सी? एकीकृत सॉरी, एकीकृत योजना विज्ञान धारा। ये कह रहा मार्च 2025 के अपडेट के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कितनी प्रमुख योजनाओं को मिलाकर एकीकृत योजना विज्ञान धारा 2025 को लागू की गई है दोस्तों। तो एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, छूट गया शायद ये कहीं। एक सेकंड भाई, थर्ड है ना ये, फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ ही तो है। तेरह दोस्तों, अरे यहीं पर है, हम कहां देखते फिर रहे, तो 3। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है वो? मार्च 2025 के अपडेट के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST की कितनी प्रमुख योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत योजना विज्ञान धारा 16 जनवरी 2025 को लागू हुई है दोस्तों। तो 3। ठीक है, कितनी हुई है? 3। स्वच्छ भारत मिशन में ODF शब्द का क्या अर्थ है? तो स्वच्छ भारत मिशन में ODF का दोस्तों क्या अर्थ है? तो खुले में शौच मुक्त। क्या है दोस्तों? खुले में शौच मुक्त। अटल इनोवेशन मिशन AIM देश में किसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है दोस्तों? अटल इनोवेशन मिशन AIM देश में किसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है? तो नवाचार और उद्यमिता, नवाचार और उद्यमिता। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 3 श्रेणियों के तहत ऋण प्रदान करती है, शिशु, किशोर और डैश। तो तरुण, तो शिशु, किशोर और तरुण के तहत को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो क्या करती है दोस्तों? ऋण प्रदान दोस्तों करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस विशिष्ट जनसांख्यिकी सांकेतिक में गिरावट को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों? बाल लिंगानुपात। किसको शुरू करने के लिए दोस्तों? तो बाल लिंगानुपात को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कितने केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू करता है दोस्तों? तो 6। कितने के लिए दोस्तों? 6 योजनाएं लागू करता है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण योजना किस मंत्रालय की एक पहल है दोस्तों? महिला और बाल विकास मंत्रालय की है, महिला और बाल विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, भारत सरकार ने देश भर में कितने PMMITRA पार्क बनाने की मंजूरी दी है? PMMITRA। ठीक है, तो कितने पार्क बनाने की मंजूरी दी है दोस्तों? 7 पार्क बनाने की मंजूरी दी है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम CCPWC योजना के अंतर्गत
मार्च 2025 तक कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे 33। तो कितने में दोस्तों? 33 में। मार्च 2025 के अद्यतन के अनुसार किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम CCPWC योजना के अंतर्गत साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की थी? तो कहां पे नहीं की थी दोस्तों? बताइए। हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। इसमें तो 4 ऑप्शन ही मिल गया आपको। तो कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। गलती यह है कि पहले से ही मैं टिक करे रखता हूं, है नहीं। उमंग, UMANG, उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए क्या है? प्लेटफॉर्म है। क्या दोस्तों? उमंग। उसकी फुल फॉर्म क्या? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। कौन सी नीति भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 तो 5+3+3+4 प्रारूप में पुनर्गठित करने का लक्ष्य रखती है? तो कौन सी दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली को 5334 प्रारूप में पुनर्गठित करने का लक्ष्य दोस्तों रखती है। 2023 में स्वीकृत पीएम परिणाम योजना किसको बढ़ावा देने से संबंधित है? तो पीएम परिणाम योजना दोस्तों 2023 में स्वीकृत पीएम परिणाम योजना किसको बढ़ावा देने के लिए संबंधित दोस्तों? तो वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी। तो किसके लिए? वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में दोस्तों कमी से। ठीक है। किस योजना को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो कौन सी के लिए? किस योजना को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है। आरबीआई द्वारा 1969 में शुरू की गई लीड बैंक योजना ने बैंकों को क्या जिम्मेदारी सौंपी है? तो आरबीआई द्वारा 1969 में शुरू की गई लीड बैंक योजना ने बैंकों को क्या जिम्मेदारी सौंपी है दोस्तों? किसी विशिष्ट जिले के लिए क्या सौंपी है? किसी विशिष्ट जिले के लिए मुख्य बैंक के रूप में कार्य करना। ठीक है दोस्तों। युवा लेखक मेंटरशिप योजना 3 चरणों में शुरू की गई है। कितने चरणों में दोस्तों? 3 चरणों में शुरू की गई है। पहला मई 2021 में, दूसरा अक्टूबर 2022 में, और अगला दोस्तों कब होगा? तो 2025 मार्च 2025 में दोस्तों ये हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये करंट की कुछ स्कीम्स वगैरह थी, और कुछ स्कीम्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों और भी। अब ये एक वीडियो में दोस्तों पूरा नहीं होगा, एक सेकंड रुकेंगे। अब ये दोस्तों एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, कम से कम दोस्तों इसके लिए 2 वीडियो दोस्तों और आएंगे। करीब 100-150 दोस्तों, 150 के आसपास ये स्कीम्स हैं जो मैंने लिख रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और याद कीजिए जो हमने पहले से भी करा रखा है करंट की वीडियो, उनको भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।